120। दोस्त, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो सवाल है जिसने लाखों बच्चों की नींद उड़ा रखी है कि एमटीएस में क्या 120 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज हवाई बातें बिल्कुल नहीं होंगी, मीठी गोली बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आज बात होगी डेटा की, रियलिटी की, उस सच्चाई की जो यूट्यूब पर कोई खुल के नहीं बोलता। और अगर तुम 2025 में एमटीएस की वर्दी चाहते हो, तुम एमटीएस में हवलदार की, एमटीएस की पोजीशन चाहते हो, तो अगले 10 मिनट अपनी कुर्सी की पेटी एकदम बांध लो, क्योंकि आज तुम्हारा वहम टूटने वाला है मेरे भाई। आइए, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, शुरुआत करते हैं खतरे की घंटी से। आप ये देख रहे हैं, उत्तर भारत मेरे भाई खतरे की घंटी है। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखो, यहां पर आप देख रहे हैं, ये उत्तर भारत नहीं है, ये एक वॉर जोन है। अगर तुम सोचते हो कि थोड़ा पढ़ लोगे और हो जाएगा, तो ये जरा नंबर अब जो दिखाने जा रहा हूं, जरा उसको देखना। चंडीगढ़ यूआर में 139.35 ये कट ऑफ गया था मेरे भाई। और अगर आपको ये बता दूं, ये 150 में नंबर है भाई साहब। ये एमटीएस का पेपर है या नासा का? रिकॉर्ड तोड़ दिया यहां पर। हरियाणा 139, बिहार 138, देख रहे हैं, ये 138 मार्क्स आ रहे हैं। यहां एक गलती की गुंजाइश नहीं है, यहां 130 लाने वाला भी फेल हो रहा है। जो बच्चे इन राज्यों से हैं, सुन लो, तुम्हारे लिए एवरेज जैसा कोई शब्द ही नहीं बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बेस्ट टिकेगा, खत्म कहानी। अगर तुम बेस्ट नहीं हो तो तुम घर जाओ, सिंपल सी कहानी। अगर नहीं हो तो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं तुम्हें बेस्ट बना दूंगा। बस एक एक बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ये रियलिटी है, तुम्हारा सच्चाई से सामना हो रहा है। आगे आते हैं, हम बात कर रहे हैं मेरे भाई येलो जोन की। मैं बता रहा हूं, ऐसा बहुत तगड़ा एनालिसिस है, बहुत तगड़ा। पिछले साल के सारे रिजल्ट को देख करके मैंने इसको बनाया है। अब यहां पर देखना, आते हैं येलो जोन पे। ये मध्यम वर्ग के लिए है, ये आप देख रहे हैं, ये मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास है, इसको मैं बोलता हूं मिडिल क्लास। यहां भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन गलतफहमी में मत रहना। यहां हलवा, ये नहीं सोचना यहां हलवा बटेगा। यहां कांटे की टक्कर है मेरे भाई, यहां कांटे की टक्कर है। सबकी पसंद है दिल्ली और सब जाना चाहते हैं राजधानी, लेकिन है क्या? कट ऑफ कितना है मेरे भाई? 127.88 ये कट ऑफ है, यानी लगभग 128 नंबर। वेस्ट बंगाल 131 के पार चला जा रहा है तुम्हारा वेस्ट बंगाल है। यहां सांस लेने की जगह है, लेकिन अगर तुमने जरा सी भी ढील दी तो तुम लिस्ट से बाहर हो जाओगे। यहां 125 से 130 वालों का तो गेम ही नहीं चल रहा है यहां पर। अब आते हैं मेरे भाई ग्रीन जोन के ऊपर, ये यहां आते हैं। अब जरा देखो, अब दिल थाम के बैठो मेरे भाई, क्योंकि अब मैं तुम्हें ले चलता हूं ग्रीन जोन पे। इसको मैं कहता हूं सेफ हेवन है ये, सुकून और पक्की नौकरी वाली जोन। यानी जो बच्चा बार बार पूछता है ना, मेरे पास बार बार बच्चे पूछते हैं, सर एचएफटी सीरीज में हर बच्चा, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। एचएफटी सीरीज में हर बंदा ये पूछता है, सर इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है सर 120 पर हो जाएगा। हाँ भाई, लेकिन यहां होगा। कर्नाटका देखो जरा 120.96 यानी 121 नंबर पर। तमिलनाडु 120.78 यानी ये भी 121 नंबर। महाराष्ट्र, ये देखो महाराष्ट्र यहां पर कितना हो रहा है? 120.28। अगर तुम यहां पर नौकरी लेने को तैयार हो तो 120 प्लस वालों, ये तुम यहां के राजा हो। साउथ इंडिया जाओ, सेटल हो जाओ। लेकिन अब अगर तुम्हें समझ गए रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, तुम समझ चुके हो। अब मेरे भाई यहां आ जाओ, अब कैटेगरी की, अब देखना। अब थोड़ा, अब एक कड़वा सच सुन लो तुम। जो बच्चे सोचते हैं ना, सर मेरे पास तो कैटेगरी है, मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो ईडब्ल्यूएस हूं, मैं तो बच जाऊंगा। अरे हंटा जी, बिल्कुल नहीं। देखिएगा अब जरा आंध्र प्रदेश का हाल देखना जरा। यहां पर जरा आप जनरल कट ऑफ देखिएगा जरा 124.37 और ओबीसी कट ऑफ देखिएगा 124.32। मेरे भाई अंतर कितना है? सिर्फ 0.05 नंबर का। एक छींक मारी और तुम लिस्ट से बाहर। बस तुम सपना देखोगे, एक छींक और तुम सीधे लिस्ट के बाहर। वेस्ट बंगाल में अंतर सिर्फ 2 नंबर का था, यूआर और इसमें ओबीसी में। तो आज के बाद ये ना कैटेगरी की बैसाखी लेकर चलना बंद कर दे मेरे भाई, क्योंकि कैटेगरी की बैसाखी काम नहीं आएगी। जनरल वाली मेहनत करो हर कोई। तुम ईडब्ल्यूएस हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, हर बंदा जनरल वाली मेहनत करो, तब तुम्हारा कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। ये 2025 का सच है, समझे? अब देखिएगा, अब बात आती है यहां पर, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रॉ स्कोर ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। इतना समझ लो, ऐसे इसे ना क्रिकेट पिच के एग्जांपल से समझो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इजी शिफ्ट अगर तुम्हारी है, इजी शिफ्ट है, यहां रन बनाना आसान है। अगर तुमने यहां 120 मारे तो एसएससी तुम्हें भाव ही नहीं देगा, क्योंकि ये तो इजी पिच है। इजी पिच पे तो हर कोई रन मार के जा रहा है, तो तुमने भी रन मार लिए तो कौन सा बहुत बड़ा तुम रन खा बन गए, कोई फायदा नहीं हुआ।
है। तो यहां मान लो तुमने अगर 120 नंबर तुमने रॉ स्कोर लाए भी ना, तो एसएससी तुमको खाली 2-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देगा। तो तुम्हारा क्या हुआ टोटल 123। क्या सिलेक्शन हुआ मेरे भाई? हां, ग्रीन जोन में, बस इतना मिल जाएगा तुमको, ठीक है। लेकिन रेड और येलो जोन जो मैंने तुम्हें दिखाई थी उसमें नहीं मिलेगा। अब अगर हार्ड शिफ्ट है अगर तुम्हारी पिच हार्ड है, इसको क्रिकेट के एग्जांपल से समझना, यहां 120 नंबर लाना है भाई, यहां बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है। यहां हार्ड शिफ्ट पे अगर शिफ्ट हार्ड है यानी बॉलिंग पिच खराब है तो 120 लाना। ऐसे पेपर में जो हार्ड शिफ्ट है यहां लोहे के चने चबाने जैसा होता है 120 नंबर। लेकिन अगर तुम यहां टिक कर 120 ठोक दिए तो एसएससी खुश होकर तुम्हें 20 नंबर तक तुम्हें बोनस दे देगा, यानी तुम्हारा स्कोर पहुंच गया सीधे 140। रिजल्ट क्या हुआ मेरे भाई? बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ सब तुम्हारे कदमों में आके गिरेगा। तो शिफ्ट कैसी भी हो, रोना नहीं है, खेलना है। ये बात समझ। सर अब क्या करूं ये बताइए, मैं अभी क्या कर सकते हो? साथियों तुम्हारे आगे ना दो रास्ते हैं। साथी तुम्हारे आगे दो रास्ते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो, तुम यहां खड़े हो, तुम्हें जाना है, तुम्हारे आगे दो रास्ते हैं। क्या? मैं बहुत बढ़िया विश्लेषण करके तुम्हारे, मैंने कहा था बहुत बढ़िया विश्लेषण करूंगा। अगर तुम नॉर्थ इंडिया होम स्टेट के किले को तुम फतेह करना चाहते हो ना, तो रेड जोन मेरे भाई, तो तुम्हें मॉक टेस्ट में 132 का टारगेट करना पड़ेगा। अगर तुम, ताकि क्योंकि तुम्हें नहीं पता पेपर तुम्हारा कैसा आएगा, इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है। तुम्हें आज, ये कड़वी सच्चाई है मेरे भाई, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से एमटीएस का रिजल्ट देख रहा हूं, 10 साल से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि आज तुम अगर 120 130 में खुश होते हो ना, तो तुम्हें नहीं होना है। तुम्हें रॉ स्कोर अभी तुम्हें मॉक में इतना टारगेट करना पड़ेगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन में तुम्हें चाहे तुम्हारा जैसा भी पेपर हो, तुम्हें यह बेनिफिट मिल जाए। समझ गए? दूसरा, और अगर तुम्हें सिर्फ एक नौकरी चाहिए कहीं भी मिले, तो 118 से 120, अगर तुम इतना करते हो ना, नौकरी कहीं भी मिले तो इतने का टारगेट करो। ग्रीन जोन तुम्हारे इंतजार कर रही है मेरे भाई, पल के बिछा करके। समझे? तो अब डिसाइड तुम्हें करना है, जिद है या कॉम्प्रोमाइज, अब ये तुम्हारे ऊपर है। बात समझ गए? तो ये थी मेरे बालक पूरा का पूरा एचएफ, पूरा इसका कंपैरिजन तुम्हारे कट ऑफ्स का, कितने नंबर लाने पर तुम्हारा एमटीएस में सिलेक्शन होगा, ये मैंने पूरी डिटेल दे दी है। और अगर तुम अभी नहीं आ पा रहे हो ना इन नंबरों पे, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना यार तुम्हारा भाई अभी है यहां पर, तुम्हें कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सुबह सुबह एचएफटी सीरीज होती है, नाम रट लो, और जिस दिन कुछ मत करना, मैं कहता हूं कुछ ना करो, इस सीरीज को जाके बस 15 मिनट देख लो। इसमें इतना एडिक्शन है ना, बच्चे पगला गए हैं इसको देख करके। इसी से तुम्हारे नंबर, क्योंकि नंबर जीके और इंग्लिश ही बढ़ाएगी और कोई नहीं। जीके की एचएफटी सीरीज जाकर के देख लो पहले बस। और मैं पहले अभी कमेंट में ना वीडियो डाल दे रहा हूं एचएफटी सीरीज का, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, इसको जाके देख लो, तुम अपने आप समझ जाओगे कि आज जो तुम्हारे 110 120 नंबर आ रहे हैं ना, कैसे मैं तुम्हें 130 से 140 लेकर के जाऊंगा। ये तुम्हारी एचएफटी सीरीज ही कराएगी, और ये यूट्यूब पर फ्री सीरीज है भाई, कोई पेड वेड कुछ नहीं, ठीक है। तो बस अब तुम इसको फॉलो करो, और अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी सारी अपडेट मैं तुम्हें देता रहूं। और अगर ये पूरी एनालिसिस अच्छी लगी है, समझ आया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरे भाई।